नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की सामग्री के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आप सभी पर करवा चौथ माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माता बहनों का सुहाग अखंड रहे और जो बहन बेटियां वर पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, भगवान उन्हें उनका मनचाहा वर प्रदान करे। उन्हें हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ आशीर्वाद। कमेंट्स बॉक्स में जय हो करवा चौथ माता की, ओम गण गणपतिये नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब हम आपके साथ कुछ ऐसी जानकारियां शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकती हैं। सबसे पहली, करवा चौथ की पूजा को आसान विधि से कैसे किया जाए। अगर आप अकेली व्रत रख रही हैं और करवा चौथ की पूजा कर रही हैं तो अकेले में करवा कैसे फेरा जाता है। करवा चौथ का जो व्रत है यह हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की माता पार्वती की, करवा चौथ माता की, जो स्वयं माता पार्वती का ही रूप हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का पूजन भी इस दिन करना अति उत्तम माना जाता है। करवा चौथ के दिन मुख्य रूप से चंद्र देवता की पूजा शाम के समय की जाती है। इस व्रत में सभी सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर बहुत कठिन उपवास रखती हैं। व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है जो कि शाम को चांद के उदय होने तक रहता है। शाम को चंद्रमा निकलने पर देवता को अर्घ्य देकर फिर पति के हाथ से पानी और मिठाई ग्रहण करके यह व्रत खोला जाता है। और इस बार साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के व्रत में करवा शाम की पूजा करते समय या फिर जिस समय आपके यहाँ पर सामूहिक रूप से यानी कि सब औरतें इकट्ठा होकर पूजा कर रही हों, उस समय फेरा जाता है। करवा फेरने से पहले आपको जो भी करवा चौथ की मुख्य पूजा है उसे विधि विधान से संपन्न कर लेना है। बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं क्योंकि इसकी वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं। करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है, तो करवा चौथ के व्रत पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के साथ ही सर्गी ग्रहण की जाती है। कोई लोग सर्गी ग्रहण नहीं करते, उनके यहाँ पहले दिन खाना खाकर फिर अगले दिन ऐसे ही निर्जला और निराहार रहकर व्रत किया जाता है। इसके बाद आप संकल्प लेकर अपना व्रत शुरू करें। पूजा में आपको 16 श्रृंगार करके ही बैठना चाहिए। जितनी भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी से अपने आप को अच्छे से सजाएं और दिन भर सच्चे मन से कम बोलकर, अगर हो सके तो मौन रहकर, किसी भी व्रत को रखते समय जितना हम कम बोलते हैं हमारे शरीर की एनर्जी उतनी ही कम खर्च होती है, जिससे कि हमें भूख प्यास नहीं लगती और हमारा व्रत अच्छे से पूर्ण होता है। व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और शाम की पूजा करने से पहले आपको जो भी पकवान आदि हैं वह तैयार करके रख लेने चाहिए। पूजा की जो भी आवश्यक सामग्री है उन्हें भी आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लें ताकि आपको पूजा के बीच में बार बार ना उठना पड़े और आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप पूजा के लिए मिट्टी के बर्तनों का, जैसे कि मिट्टी के दिए का या फिर मिट्टी के करवे का प्रयोग कर रही हैं तो मिट्टी के करवे और दिए को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर अवश्य ही रखें और उसके बाद आप पूजा में उन्हें प्रयोग करें। करवा फेरने के लिए आपको चाहिए 2 मिट्टी के करवे, या तो कुछ लोग एक धातु का करवा लेते हैं और एक मिट्टी का करवा लेते हैं। लेकिन इस बात में ध्यान रखने वाली ये बात है, अगर आप मिट्टी का करवा रख रहे हैं तो मिट्टी के करवे का सदा ही विसर्जन किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ ऐसी परंपरा है
कि इसी करवे में पानी रखकर अहोई अष्टमी के दिन पूजा की जाती है और इसी करवे से व्रत खोलने के लिए तारों को अर्घ देकर औरतें अपने व्रत का पालन करती हैं। अगर आपके यहाँ पर यह रिवाज है तो आप इस करवे को अहोई अष्टमी के बाद विसर्जित कर दें। एक चौकी पर साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाकर आपको सबसे पहले गणेश भगवान जी का प्रतीक रूप में या तो सुपारी, उस पर कलावा लपेटकर कहीं से सुपारी दिखाई न दें और उन्हें गणेश भगवान का प्रतीकात्मक रूप माना जा सकता है, या आपके पास मूर्ति या तस्वीर हो तो उनकी स्थापना कर सकते हैं। वैसे करवा माता का जो पोस्टर आता है, जो तस्वीर मार्केट में मिलती है, उसमें करवा चौथ व्रत से जुड़े जो सभी देवी देवता हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, करवा माता और शिव की माता पार्वती की, यानी कि शिव के पूरे शिव परिवार की फोटो उसमें बनी होती है और उसी में नीचे कथा लिखी होती है। अगर आपके पास भी वह पोस्टर हो तो आप तस्वीर की स्थापना करें, तब आपको अलग से गणेश भगवान जी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती। स्थापना करने के बाद आप 2 करवे लें। यदि एक मिट्टी का करवा है, दूसरा धातु का है, तो धातु वाला जो करवा है वह माता पार्वती के नाम से आप अपने दाहिनी तरफ रखें और दूसरा करवा जो मिट्टी का है वो बाईं तरफ रखें। करवे के कंठ में आप मौली या कलावा अवश्य ही बांधें, क्योंकि इनके कंठ को नंगा नहीं छोड़ा जाता। करवे पर आप हल्दी से स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं। अब जो करवा माता पार्वती के नाम का है, उस करवे में आप या तो गेहूं भरकर रखें या कुछ लोग उसमें कच्चे चावल भी भरते हैं, जो कि बायने के साथ जिसे भी हम बायना देते हैं उनको दे दिया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ रिवाज है कि वो शक्कर भरते हैं, कुछ लोग उसमें ड्राई फ्रूट्स भर देते हैं, कुछ लोगों के यहाँ चिवड़ा भी भरा जाता है। तो जैसा भी जो भी आपका रिवाज है, जैसी परंपरा है, आप उस सामग्री को करवे के अंदर भर कर रखें। करवे को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। करवे के ऊपर एक कटोरी या फिर जो मिट्टी का ढक्कन आता है, उसमें आप 4 फल या 4 तरह की मिठाई रखें और कुछ दक्षिणा भी रखें। अब आमतौर पर वैसे करवा चौथ के दिन सिंघाड़े का प्रयोग किया जाता है, तो वही 5 सिंघाड़े लेकर आप उस कटोरी या उस ढक्कन में रख सकते हैं। करवा जो कि नलकीदार करवा होता है, उसमें आप जल भर कर रखें। जल में आप एक सिक्का अवश्य डालें और थोड़े से अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल भी डाल दें। कुछ लोगों के यहाँ तो चांदी की अंगूठी, चांदी का सिक्का डाला जाता है और इसी जल के लोटे से अर्घ दिया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर करवा चौथ के व्रत में जो यह करवा भरकर रखा जाता है, जल से उस करवे के जल को अहोई अष्टमी तक रखा जाता है। और अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो संतान की दीर्घायु और उसके स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। पहले तो यह व्रत सिर्फ बेटों के लिए रखा जाता था, लेकिन आजकल बेटा हो या बेटी हो, आप बेटियों के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी रखने लगे हैं। पहले के विचार अलग थे, आज के अलग हैं, बहुत बदलाव आया है। केवल वही लोग अहोई अष्टमी का व्रत किया करते थे जिनके बेटा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बेटा और बेटी एक समान माने जाते हैं, इसीलिए बेटियों के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। तो ऐसे में कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई अष्टमी तक इस जल को रखा जाता है और उससे तारों को अर्घ देकर फिर इस जल को विसर्जित किया जाता है। जिनके यहाँ पर ऐसा रिवाज, ऐसी परंपरा है, उन्हें चंद्रमा को अर्घ देने के लिए एक और यानी तीसरे करवे की आवश्यकता होगी, या फिर आप धातु का करवा ले सकते हैं, और अगर करवा उपलब्ध ना हो तो आप एक लोटा भी ले सकते हैं, या गिलास में भी आप जल भर कर रख सकते हैं। लेकिन गिलास की जगह अगर आप लोटे में जल रखेंगे तो वो अति उत्तम माना जाता है। जो कि आप चंद्र देवता के लिए अर्घ देने वाला जल का कलश रखेंगे या करवा रखेंगे, उस जल में आपको सफ़ेद रंग की कोई भी सामग्री अवश्य ही डालनी चाहिए, जैसे कि या तो चीनी या बूरा या सफ़ेद पुष्प हो, क्योंकि चंद्रमा की पूजा में सफ़ेद रंग की कोई ना कोई सामग्री होना अति आवश्यक होता है। सफ़ेद रंग को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए चंद्र देवता की पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ों को रखने से शुभता आती है।
और जो करवा आपका है उसे भी ऊपर खाली नहीं छोड़ना है। उसके ऊपर आप एक कटोरी में फल या मिठाई रख सकते हैं या शक्कर भरकर भी रखी जा सकती है। अब धूप दीप जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान का फिर करवा माता का पूजन करें। बायने के रूप में जो भी सामग्री जैसे कि सुहाग की सामग्री के साथ आप साड़ी ब्लाउज या सूट जो भी किसी को देना चाहते हो, यानी कि आपकी सास हो, जेठानी हो या बड़ी ननंद हो, उसे बायना कहा जाता है। यह जो बायना है वो अपने परिवार में ससुराल में किसी भी सुहागिन महिलाओं को दे दिया जाता है। यदि सास है तो सासू को दे दीजिए, नहीं तो ननंद या बड़ी जेठानी को दे सकते हैं। और अगर उस समय वे वहाँ पर मौजूद ना हो तो आप इसे उठाकर भी रख सकते हैं। जब भी आपका उनसे मिलना हो या उनके पास जाना हो या वो आपके घर पर आए, तब आप ये चीज़ें उन्हें दे सकती हैं। बायने की सामग्री भी शाम की पूजा में आपको पूजा करते समय रखनी चाहिए। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाकर फूल अर्पित करने चाहिए। करवा माता को मौली रूप में वस्त्र अर्पित करें, लाल चुनरी चढ़ाएं, सिंदूर रखें, कुछ दक्षिणा करवा माता को अर्पित करें। श्रृंगार की जो भी सामग्री है और ख़ास तौर पर जो कोरी सामग्री हो जो नई हो आप खरीद कर लाए हों, जैसे कि आप पायल या बिछिए जो कि चांदी के हों, तो आप इन्हें भी करवा माता को समर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं बायने में जब सामग्री देते हैं तो उसमें चांदी की कोई ना कोई जो आभूषण है वह अपने सासू माँ, अपने जेठानी या बड़ी ननंद को जिसको भी बायना देते हैं उन्हें भेंट स्वरूप दी जाती है। तो आप इन्हीं में से कोई भी सामग्री भेंट में दे सकते हैं। यदि ऐसा ना करना चाहें तो जो भी आपके पास कोरी सामग्री यानी कि नई सामग्री है, जैसे नया काजल है, बिंदी है, मेहंदी है, ये सभी सामग्री आप करवा माता को अवश्य ही चढ़ाएं। फिर हाथ में गेहूं के या थोड़े से चावल के दाने यानी कि गिनती में 13 हों, आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। और जिस समय आप कथा पढ़ते, सुनते या दूसरों को सुनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी गेहूं और चावल के दाने आपने लिए हैं उसमें आप दूब घास की 13 3 पत्ते वाली कोंपलें अवश्य मिलाएं। और कथा सुनते, पढ़ते या सुनाते समय उन्हें हाथ से हिलाते रहें, क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार और हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार दूब को वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप कैलेंडर में से भी कथा पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास किताब है तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सामूहिक रूप से पूजा कर रहे हैं तो आप कोई भी एक कुंवारी कन्या जो कि छोटी हो उससे या फिर पंडिताइन से व्रत की कथा पढ़वा सकते हैं। कथा अगर आप किसी और के द्वारा सुन रहे हैं तो कथा सुनने के बाद उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा या कोई भेंट अवश्य ही दें, क्योंकि उन्हें बिना कुछ दिए हुए अगर आप कथा सुनते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता। और जो गेहूं के या चावल के दाने आपके हाथ में हैं और जो दूब की कोंपलें हैं उनमें से आप थोड़ी सी अपने हाथ में रख सकते हैं, थोड़ी करवा माता को अर्पित कर सकते हैं और थोड़ी सी आपने जो भी चुनरी या साड़ी पहनी हुई है उसके पल्लू में बांध सकते हैं। क्योंकि इस दूब और चावल या गेहूं का आपको क्या करना है, जब आप कहानी पढ़कर सूर्य भगवान को जल देते हैं तो थोड़े से तो उस टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो आपने पल्लू में बांधे हैं उन्हें शाम को यानी रात को चंद्रमा को अर्घ देते हुए उन्हें अपने हाथ में लेना है। और जल के साथ साथ उन सभी सामग्री को आपको हाथ से छोड़ देना है। अगर आप अकेली हैं, आपके साथ कोई दूसरा नहीं है, तो करवे के फेरने की क्या विधि है, चलिए आपको बताते हैं। जो करवा आपने माता पार्वती के समक्ष माता का नाम का करवा रखा हुआ है और जो दूसरा करवा आपकी तरफ है यानी आपके नाम का है, आप दोनों अपने हाथों को क्रॉस कीजिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए। दोनों करवे आपको हाथ में उठाकर तब बदलने हैं। माता पार्वती का करवा आपके वाले करवे की तरफ और आपके वाला करवा माता पार्वती की तरफ जाना चाहिए। करवा बदलते समय इस प्रकार कहना होता है, ये बात 7 बार बोलनी होती है। ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। जब आप ले सुहागन ले करवा बोलें तब आपके वाला करवा माता पार्वती की तरफ होना चाहिए।
जब आप दे सुहागन दे करवा बोलती हैं तो माता पार्वती वाला करवा आपकी तरफ होना चाहिए। 7 बार इस तरह से आपको यह क्रिया दोहरानी है। फिर माता पार्वती वाला जो करवा है वह आपकी तरफ आ जाएगा। इस तरह करवे फेरने के बाद आप दोनों करवों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। हाथ जोड़कर ही सच्चे मन से अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें और क्षमा याचना भी सच्चे मन से करें। यदि व्रत में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए करवा माता आपको क्षमा कर सकें। करवे बदलने के बाद जो बायना आपने निकाल रखा है, अगर वह बायना उसी समय देना संभव है तो बायना दे दें, नहीं तो निकाल कर रख दें और उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ देकर विधि विधान से आपको पति के हाथ से जल पीकर मिठाई खाकर व्रत का पालन करना होता है, यानी कि अपने व्रत को खोलना होता है। लेकिन उस समय इस बात का ध्यान रखें कि आपने पूरा दिन निर्जला और निराहार व्रत रखा है, तो एकदम से ना ज़्यादा पानी पिएं और ना ही ज़्यादा मिठाई खाएं। और आपको पानी और मिठाई दूध से बनी हुई ही ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद जो भी पकवान आपने अपने घर में बना रखे हैं, जो भी भोजन तैयार किया हुआ हो, जो कि शुद्ध और सात्विक होना अच्छा होता है, लेकिन उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, उस भोजन को आप ग्रहण करें। रात के समय इस व्रत में भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। करवा चौथ के व्रत में चंद्र देवता की पूजा कैसे की जाती है, अगर चांद दिखाई न दे तो कैसे पूजा करें। करवा चौथ की आसान पूजा विधि जिसमें मंत्र के साथ आपको बताया जाएगा। अगर आप इसके बारे में संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो अलग से अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं और उसमें सुन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो करवा माता की, ओम गंग गणपतिये नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।